देखना जरा, बाइसेप बन गई मेरी। अच्छा ट्राइसेप बन गई। 2 इंच का डोला नहीं बढ़ गया मेरा। यार मेरा जिम ट्रेनर कह रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे यार तू पतला सा है यार, तू क्रेटीन ले यार, तू सॉलमन भाई बन जाएगा यार। आपको पता है इतने सारे चीजें हैं ना क्रेटीन के बारे में कि मेरे को सच में मन कर ही गया वो क्रेटीन पे वीडियो बना लूं। मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में और मेरे को पता है बहुत सारे खुद आसपास वाले मेरे आंडू पांडू भी बोल रहे हैं कि यार क्रेटीन खाएगा तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तेरा लिवर खराब हो जाएगा, तेरे को दस्त लग जाएंगे, तेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तेरे शुक्राणु कम हो जाएंगे। पता नहीं कौन कौन से ज्ञान फैल रहे हैं यार। कोई तरीका है? मेरे को बस एक ही मन कर रहा था, बस ये बोल दूं अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? अफसोस क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सात्विक अरोरा और आज हम बात करेंगे क्रेटीन के बारे में। और हाँ, जो हमारी फैमिली में नया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेलकम टू द हीवाई फैमिली। तो आज हम बात करेंगे क्रेटीन के बारे में। क्या है क्रेटीन, क्या इसके फायदे हैं, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये स्टीरॉइड है या सप्लीमेंट है, हमें नेचुरली मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्रेटीन क्या है। क्रेटीन एक हमारा बहुत ही बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी, नेचुरली भी हमें हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इस चीज को। क्रेटीन हम नॉन वेजिटेरियन जो भी होगा, वो नॉन वेज जो खाता होगा, मीट, चिकन, रेड मीट, एग्स, उसके अंदर आपको क्रेटीन मिलता है। वेज सोर्सेज में आपको क्रेटीन नहीं मिलता है। क्रेटीन एक बहुत ही पॉपुलर नाम है हमारे जिम की दुनिया में, या कह दें या एथलेटिक दुनिया में कह दें, या स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। क्रेटीन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम आफ्टर द वे प्रोटीन। बिल्कुल सच। और इससे ज्यादा रिसर्च किसी भी बात पे नहीं हुई होगी। क्रेटीन के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है इस दुनिया के अंदर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सप्लीमेंट anybody can consume who is working with his full ability, whether in gym, whether in any sports activity। अच्छा आराम से बोले। देखो क्या होता है, क्रेटीन क्या करता है, आपके जो एटीपी होते हैं ना, अडीनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमें लिफ्ट करने की, हमारी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, वो तोड़ने से बचाता है। क्या होता है ना, जब आप क्रेटीन का सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे होते हैं या अपनी नेचुरल डाइट में क्रेटीन को ऐड नहीं करा होता है, हम कम ले रहे होते हैं, तो हमारे जो एटीपी होते हैं वो वैसी की वैसी रहते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब इनको हमें यूटिलाइज करना है हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो एटीपी जाके एडीपी बन जाता है, अडीनोसाइड डाइफॉस्फेट। अब वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। बहुत ही बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ। इसलिए हम क्रेटीन का सप्लीमेंटेशन करते हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े और हमारे जो एटीपी है वो ब्रेक ना हो एडीपी में। तो क्रेटीन क्या करता है, आपके एटीपी को एक मॉलिक्यूल बढ़ा देता है, और जब आप उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तब जो एटीपी से एक मॉलिक्यूल कम होना होता है, वहां वो +1 होके एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूं। और क्या होता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वो क्रेटीन आसान से आसान शब्दों में कैसे समझ में आ जाए आपको। जो भी सपोज करो, अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो या सपोज आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप बेंच प्रेस में 50 kg मारते हो अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस बेस पे, तो अगर आप क्रेटीन का सप्लीमेंटेशन करेंगे, ये नहीं कि एक दिन में और आप जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, ऐसा नहीं। तो आदमी उठता आप नहीं, उसको थोड़े ड्यूरेशन तक उठ जाता लीजिए, है। 1 महीना 3 to 4 वीक्स को टाइम दीजिए। 3 to 5 ग्राम सब सप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट दिखेगा। 50 किलो अगर उठा रहे थे तो 55 किलो उठाओगे, 6 रेप निकल रहे थे तो 7 से 8 रेप बनेंगे। बस ये यूज होता है क्रेटीन का, और कुछ नहीं होता है। आपकी स्ट्रेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, आपकी एंड्योरेंस में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। वेरी लेम एंड वेरी रियल। झूठ नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, जो सच है वो आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि इसके सप्लीमेंटेशन या डोजेज कितनी ली जाए। जी, इसके देखिए 2 फेजेस होते हैं लोड करने के।
क्रिएटिन को। एक होता है लोडिंग फेज, एक होता है नॉर्मल फेज। लोडिंग फेज हो गया 20 ग्राम क्रिएटिन आपने दिन में डिवाइड कर लेना है 5 बार, और वो आप लोड करना मतलब भर लेना, एक्सेस में भर लेना। वो आप 1 वीक तक 20 ग्राम लेते रहे और उसके बाद अपने नॉर्मल डोजेज पे आ जाए 3 to 5 ग्राम्स। दूसरी होती है नॉर्मल साइकिल विच इज 3 to 5 ग्राम्स आप नॉर्मल बेसिस पे चला सकते हैं पूरे महीने तक। तो 3 से 5 दिन आप रोज 3 से 5 ग्राम आप रोज लीजिए, कंज्यूम करें और वो कंटिन्यू करते रहिए। देखिए क्या होता है, दोनों ही फेज में आपको इफेक्ट सेम ही मिलता है ऑलमोस्ट। लोडिंग फेज में ये होता है कि आप एक्सेस में भर लेते हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। हो सकता है वो नॉर्मल फेज से 1% ऊपर हो, लेकिन हो सकता है वो 1% नीचे भी हो। तो आई वुड सजेस्ट आप 3 to 5 ग्राम जो नॉर्मल डोजेज होती है उसको बेसिक रखिए और उसको डेली कंज्यूम करिए अगर आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेना है। वरना अगर आप नॉनवेज सोर्स से लेना चाहते हैं तो आप भर भर के नॉनवेज खाइए तो आपको 2 से 3 ग्राम मिलेगा, बहुत ही सच। और वेज सोर्स में मिनिमम मिलेगा, पॉइंट परसेंटेज में ढूंढते रह जाओगे कहाँ मिलेगा। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार सच है, आप क्या बोल सकते हैं। ओके एंड नाउ लेट्स कम ऑन मिथ। क्या मिथ है यार इसके? मैंने जैसे बताया, मेरे आसपास वाले ही बोलते हैं, बहुत सारे बाहर वाले ही बोलते हैं कि यार किडनी खराब हो जाएगी, आपको हेयर लॉस हो जाएगा, आपको बवासीर हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार। अब इसका बस यही है कि यार इन सब चीजों को मत मानो। ये बीमारियां, बवासीर तो नहीं जस्ट किडिंग, किडनी के इश्यूज जो होते हैं, जो हेयर लॉस होता है, देखो हेयर लॉस खाली तब होता है जब आपका डीएचटी बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का पार्ट होता है वो आपका बढ़ जाता है। उस पर आने वाले टाइम पे एक वीडियो बनाई जाएगी सेपरेट, लेकिन इससे उसका बहुत ही रेयरली कोई कनेक्शन होगा। और आपका जो किडनी है उसका तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही क्रूशियल है। और वो क्या है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ प्रिकॉशन ऑल्सो। जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो अपना वाटर इनटेक कम से कम 8 से 10 ग्लास रखिए, 3 to 5 ग्राम्स अगर आप डोजेज रखते हैं तो। क्योंकि कई रिसर्चर्स का मानना है कि यह आपका वाटर लेवल बढ़ाता है, फैट नहीं, वजन नहीं, वाटर लेवल की बात कर रहा हूं। आपका मसल में वाटर रिटेंशन करता है, 1 से 3% आपका वाटर रिटेंशन होता है मिनिमम, बस 0 to मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है। और ये भी बॉडी टाइप डिपेंड करता है कि कौन खा रहा है, किसको कैसा असर कर रहा है, ज्यादा नहीं करता है, तभी आपकी मसल हाइड्रेटेड रहती है। इससे क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन जब आप करते हैं तो आपकी मसल हाइड्रेटेड रहती है, डिहाइड्रेट नहीं होती है। तो हाइड्रेटेड रहती है मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी ऑन हो रहे हैं, आपके ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है, उसको कोई, यार देखो सीधी बात है, हाइड्रेटेड होंठ सूख जाते हैं, होंठ वेट रहते हैं, लिप्स कैसा अच्छा लगता है, ड्राई होंठ, इची, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहे, रेडनेस नहीं हो रही। लेकिन वेट लिप्स नॉर्मल बेसिस पे, गीले होंठ, भीगे होंठ तेरे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, टेक इट एज एन एग्जाम्पल। ओके, अब इसे कौन कौन लेता है और कौन कौन नहीं लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए। मेल एंड फीमेल्स बोथ कैन कंज्यूम क्रिएटिन, दोनों ही क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल डोजेज ले सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और आप ये डोजेज तभी लीजिए जब आप वर्कआउट कर रहे हो, बिटवीन द वर्कआउट नहीं, प्री एंड पोस्ट द वर्कआउट। आप कभी भी ले सकते हो, आधा घंटा पहले या फिर पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट के बाद, दैट इज ऑल अप टू यू, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम, आप कभी भी ले लीजिए। एंड किस किस को नहीं लेना चाहिए, देखो जिस जिसको बीमारियां हैं, बीमारियां मतलब कोई भी दिक्कत चल रही है या आप मेडिकेशन पे हैं, नॉर्मल जुकाम खांसी नहीं, लेकिन अगर आप मेडिकेशन पे हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर है, कोई और भी मेजर दवाई है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा बहुत शुगर लेवल डाउन करता है। अब आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको जो डिसीज है और आप जो आपकी मेडिकेशन जो चल रही है
उसके साथ ये कुछ कट ऑफ ना करे, इसलिए कंसल्टेड विद योर डॉक्टर टू। एंड बाकी हम बैठे हैं, यू कैन गिव मी एनी सजेशंस and any questions regarding the topic are appreciated. Follow me on Instagram, which is down below, and I'm there to answer every question of yours. Take care guys, have a nice day and stay safe. Subscribe कर दो यार थोड़ा सा।